UP21 क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से विश्व के युद्ध अभ्यास की क्लास है और इससे अलग 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज चौथी क्लास है और चलो देखते हैं अगला। वेस्टलैंड द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 2023 जितने भी हैं ये 2023 के हैं और 2023 के जनवरी से और दिसंबर तक तुम्हें पूरे युद्ध अभ्यास आपको मिलेंगे। देखते हैं आयोजन इसका कहाँ किया गया है। तो आयोजन इसका यूके यानी कि उत्तराखंड और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया है। हम बात करते हैं इसका एडिशन कौन सा है। तो एडिशन इसका चौथा है यानी कि चौथे नंबर का ये संस्करण है। अगर हम बात करते हैं कि देश कौन कौन से हैं यानी कि कौन से देश के मध्य ये हुआ है। भारत, उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि दोनों देशों की सेना कौन से, थल सेना, किसमें, थल सेना के मध्य हुआ है। थल सेना के मध्य इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात करते हैं कि भारत की तरफ से किसने भारतीय सेना का नेतृत्व किया है तो वो है गढ़वाल राइफल्स की 14वीं बटालियन। गढ़वाल राइफल्स की 14वीं बटालियन ने इसका नेतृत्व किया है। उज्बेकिस्तान का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो उज्बेकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है थल सेना की उत्तर पश्चिमी सैन्य टुकड़ी ने किया है। सैन्य टुकड़ी ने किया है मतलब तो हो गया है। तो किया था उस 2023 का है, जनवरी का है। अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब की गई थी तो शुरुआत इसकी 2019 में की गई थी। तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है डेजर्ट फ्लाइंग 8 एक्सरसाइज 2023 एक्सरसाइज 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया था अल धफ्रा एयरवेज यानी कि UAE में इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार का आयोजन है तो ये बहुपक्षीय आयोजन है और किस सेना का है। अगर हम सेना की बात करें तो ये वायु सेना से संबंधित है। किससे संबंधित है, वायु सेना से संबंधित है। और ये कब से कब तक चला तो 22 फरवरी से 17 मार्च 2023 के मध्य इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें कि भारत की ओर से तो जो एयरक्राफ्ट गए थे तो LCA तेजस और फिर तुम्हारे 5 LCA तेजस गए थे। 2 जो गए थे C-17 ग्लोबमास्टर 3rd थे। तो ये भारत की तरफ से एयरक्राफ्ट थे जिन्होंने हिस्सा लिया था। अगर हम इसमें देश की बात करते हैं तो बहुपक्षीय है तो और कई सारे देश हो सकते हैं। तो UAE है, फ्रांस है, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और USA ने हिस्सा लिया था। तो जो युद्ध अभ्यास है ये बहुपक्षीय है और कौन सी सेना से संबंधित है तो वायु सेना से संबंधित है यानी कि एयरफोर्स से। अगला युद्ध अभ्यास है तो तुम्हारा अभ्यास सैन्य मैत्री कौन सा है, सैन्य मैत्री। तो सैन्य मैत्री है आयोजन इसका कहाँ हुआ, जापान में हुआ है। कहाँ पर, कोमात्सु में जापान में हुआ है। और कब से कब तक चला था इसका आयोजन तो 13 फरवरी 2 मार्च 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि ये कितने चरण हैं तो इसके 2 चरणों में इसका आयोजन हुआ है। और कहाँ पर हुआ था तो हुआ है तुम्हारा जापान एयर सेल्फ डिफेंस में। जापान की सेना है
एयर सेल्फ डिफेंस और तुम्हारे भारतीय एयरफोर्स। अगर हम देश की बात करते हैं तो देश कौन कौन से हैं? भारत और जापान। भारत और जापान मतलब भारतीय वायुसेना ने और जापान की वायुसेना ने इसमें हिस्सा लिया है। अगला देखते हैं तुम्हारा संयुक्त सैन्य अभ्यास फिजैक्सन 2023। फिजैक्सन 2023 की बात करें तो इसका आयोजन स्थल कहाँ है? तो आयोजन स्थल है इसका तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम की बात करते हैं तो केरल की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत की स्टेट है केरल, और केरल की कैपिटल है तिरुअनंतपुरम। आगे देखते हैं कि देश कौन कौन से हैं। अगर देश की बात करते हैं कौन कौन से देश ने हिस्सा लिया है तो भारत प्लस फ्रांस। भारत और फ्रांस ने इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो 7 से 8 मार्च 2023 के मध्य इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, क्या इसका उद्देश्य रहा है, तो मानवीय सहायता और आपदा रहित केंद्रों की इस पे बात की गई है। अगर हम बात करते हैं कि इस फ्रांस की किस बटालियन ने या क्या इस फ्रांस की तरफ से किसने हिस्सा लिया था, तो 6 लाइट आर्ट्स विग्रेड शामिल किया गया था। विग्रेड को शामिल किया गया था। अगर हम बात करते हैं भारत और फ्रांस के बीच की अगर और भी युद्ध अभ्यास हुए हैं तो कौन सा है? वरुण इंपोर्टेंट है। भारत और फ्रांस के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुए हैं वरुण है, ये किसका है? नौसेना का। अगर हम गरुड़ की बात करते हैं तो गरुड़ है वायुसेना का। अगर देखो कहीं भी अगर आपको गरुड़ शब्द मिलता है या गरुड़ शब्द ऑपरेशन हो या गरुड़ शब्द तुम्हें वायु इसमें ऑपरेशन में अगर कहीं मिलता है तो वो सिर्फ वायुयान से संबंधित होगा। ये टेक्निकल है। फिर आते हैं थल सेना का जो हुआ है तो शक्ति ऑपरेशन वरुण नौसेना का है और गरुड़ तुम्हारा वायुसेना का है। तो तीनों सेनाओं का जो अलग अलग हैं भारत और फ्रांस के बीच में होने वाले युद्ध अभ्यास हैं वो एक तो तुम्हारा है वरुण नौसेना से, गरुड़ वायुसेना से और शक्ति थल सेना से संबंधित है। डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अगला तुम्हारा सैन्य अभ्यास है वर्ल्ड कुरुक्षेत्र 2023 का है। देखते हैं इसे। आयोजन इसका कहाँ हुआ है? तो आयोजन स्थल है तुम्हारा कहाँ पर? आयोजन स्थल है तुम्हारा जोधपुर। कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान में है। और कब से कब तक चला है? तो राजस्थान के जोधपुर में इसका कह सकते हैं आयोजन किया गया। और कब से कब तक? 6 से 10 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया गया है। अगर हम इसके एडिशन की बात करते हैं या इसके संस्करण की बात करते हैं तो 13वां इसका संस्करण है। अगर हम बात करें देश की कि कौन कौन से देश इसमें हिस्सा ले रहे थे तो इसमें भारतीय सेना और दूसरा है तुम्हारा सिंगापुर सेना। यानी कि भारतीय सेना ने और तुम्हारे सिंगापुर की सेना ने इसमें हिस्सा लिया था। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय सेना की ओर से किसमें इसमें हिस्सा लिया तो 42वीं बटालियन एमएट्स ब्रिगेड और अगर हम बात करें सिंगापुर की ओर से तो किसने लिया है? आर्मेड्स रेजिमेंट ने हिस्सा लिया है। तो वर्ल्ड कुरुक्षेत्र ऑपरेशन 2023 किस किस के मध्य हुआ? भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। अब बात करते हैं अगले युद्ध अभ्यास की। एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023। तो एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023 की अगर हम बात करें तो आयोजन स्थल क्या है? यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें तो देश की बात करते हैं तो देश कौन कौन से हैं? तो देश कौन से हैं? यूएसए है, जापान है, फिर तुम्हारा भारत है।
कितने पक्षीय हो गया? ये त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास है। कितने पक्षीय? त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास है। और कौन सी सेना इसमें भाग लिया है? किस सेना ने भाग लिया है? तो नौसेना ने इसमें भाग लिया है। यानी कि कहने का मतलब है यूएसए, जापान और भारत की नौसेना के मध्य कौन सा आयोजन किया गया 2023 में? तो आयोजन कौन सा है? एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या होगा, इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या होगा? नकली और लाइसिंग पानी के नीचे के लक्ष्यों को ट्रैक करना। कहने का मतलब है कि जो पानी के अंदर आर्टिफिशियल जो लक्ष्य दिया जाएगा, या कह सकते हैं पानी के नीचे लक्ष्यों को ट्रैक करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगर हम बात करें कि अमेरिका की तरफ से, तो नौसेना P-8H, अगर हम बात करें भारत की ओर से तो P-81, अगर हम बात करें जापान की ओर से तो P-1, ये टुकड़ी थी, इन्होंने इसमें भाग लिया था। हम बात करते हैं अगले एक्सरसाइज की। नहीं, अभी इसी से संबंधित है। हाँ, ये है थोड़ा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि भारत और तुम्हारे यूएसए के मध्य जो युद्ध अभ्यास हुए हैं उनकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पेसेक्स युद्ध अभ्यास, ये भी तुम्हारा नौसेना का है, भारत और अमेरिका के संयुक्त अभ्यास हैं। फिर आता है वज्र प्रहार, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। भारत, वो ये है तुम्हारा भारत और अमेरिकी, ये थल सेना का है। कोप इंडिया है, कोप इंडिया भारत अमेरिका का है, ये वायुसेना से संबंधित है। रेड फ्लैग है, ये अमेरिका और तुम्हारे भारत की वायुसेना का है। फिर आता है मालाबार, भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो मालाबार युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका जापान, ये जो तुम्हारे हैं, ये बस मालाबार को छोड़ के बाकी जो ऊपर के चार हैं, ये चारों के चारों किससे संबंधित हैं? भारत और यूएसए से संबंधित हैं। ये ध्यान रखना, कोई सा भी आ सकता है, इंपोर्टेंट है। अब आएगा अगला तुम्हारा समुद्री साझेदारी तुम्हारा अभ्यास मैक्स। सीधी सी बात है कि इसका अगर आयोजन स्थल की बात करते हैं तो कहां पर है? अरब सागर। अगर हम बात करते हैं अरब सागर की, तो ये जो क्षेत्र है ये सब क्या है? अरब सागर में आता है। या खंबात की खाड़ी है ना, ये कच्छ की खाड़ी, ये सब क्या है? अरब सागर का क्षेत्र है। तो जो ये तुम्हारे मैक्स हुआ है, ये अरब सागर में हुआ था। भारत के कहां पर? भारत के पश्चिम में। अगर हम बात करते हैं देशों की, तो देश कौन कौन से हैं? तो देश हैं तुम्हारे कौन से? भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के मध्य ये तुम्हारा आयोजन किया गया है। अगर हम सेना की बात करते हैं कि कौन सी सेना है, तो भारत की नौसेना और फ्रांस की नौसेना के मध्य इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें कि इसमें इस युद्ध अभ्यास में इसका समय कह सकते हैं कि जिसमें क्रॉस डेक्स लैंडिंग, वाइंडिंग अभ्यास और सीमैनशिप विकास शामिल है। क्रॉस लैंडिंग वगैरह, या जो क्रॉस लैंडिंग, वाइंडिंग और या कह सकते हैं सीमैनशिप के बारे में बताया गया है, उनको विकसित करना है। फिर आता है कि फ्रिजेक्स 23 ये कह सकते हैं अलग से है, ये नोट में है और ये अलग से क्वेश्चन है, इससे संबंधित नहीं है। तो फ्रिजेक्स 23 7 से 8 मार्च 2023 को कोलकाता के तुरंत क्रम में पैगोड़ा सैन्य स्टेशन पे हुआ था। अभी ये पीछे पढ़ाया था, ये वही वाला है, अलग से इस पे टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन आता है वायु प्रहार अभ्यास। तो वायु प्रहार अभ्यास से अब स्वाभाविक बात है कि वायुसेना का होगा, वायु प्रहार की बात चल रही है। अगर इसमें बात करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ है, तो पूर्वी क्षेत्र। अगर हम पूर्वी क्षेत्र अगर हम देखते हैं, पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं, तो पूर्वी क्षेत्र कहाँ है तुम्हारा? ये जो क्षेत्र है अपना, इतना जो आता है, ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है। तो यहीं पे इसका आयोजन किया गया है, भारत के पूर्वी क्षेत्र पर। अगर हम बात करते हैं किस देश के द्वारा किया गया है, तो देश कौन सा है? तो देश है तुम्हारा भारत, और भारत का ही अकेला है, मतलब भारत सिंगल अपना खुद उसने अपना किया है। और हम बात करते हैं कि कौन सा? वायुसेना
सेना का ये युद्ध अभ्यास है। अगर हम बात करते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशन, इस मल्टी डोमेन ऑपरेशन भी इसके तहत किया गया है। तो इसका अगर पूछता है कि वायु प्रहार अभ्यास कहाँ इसका आयोजन किया गया भारत में, तो पूर्वी क्षेत्र में किया गया है। और पूर्वी स्टेट कितने हैं, इंडिया की 7 सिस्टर जो है वो कितनी है, तो 7 सिस्टर यानी कि 7 तुम्हारे पूर्वी स्टेट हैं, इन्हीं को इंडिया का 7 सिस्टर बोला जाता है। अगला देखते हैं कौन सा युद्ध अभ्यास है। फिर देखते हैं सिलमैक्स 2023 नौसैनिक अभ्यास। सिलमैक्स 2023 नौसैनिक अभ्यास अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये कहाँ, कोलंबो में आयोजित किया गया है। कोलंबो में आयोजित किया गया, कोलंबो मतलब श्रीलंका, श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया। टाइपिंग गलत हो गई। तो कब से कब तक हुआ था, 3 से 8 अप्रैल 2023, 3 से 8 अप्रैल 2023 में इसका आयोजन किया गया। अगर हम एडिशन की बात करते हैं या संस्करण की बात करते हैं तो इसका 10वां संस्करण है। अगर हम बात करते हैं कि किन 2 देशों के बीच में हुआ, तो भाई हर जगह देश आएगा, हर जगह देश है। तो कौन सा है, भारत और श्रीलंका, श्रीलंका के मध्य इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि पहला चरण कहाँ, बंदरगाह चरण कहलाया था। कहने का मतलब है कि जो सिलमैक्स है ये कितने चरणों में है, तो चरण कितने हैं इसके, मतलब स्टेप कितने होंगे या चरण कितने होंगे, तो चरण इसके 2 हैं। फर्स्ट चरण कौन सा है, बंदरगाह चरण, बंदरगाह चरण, और दूसरा तुम्हारा स्टेप है समुद्री चरण। कहां पर है, समुद्री चरण। अब कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट चरण होगा कोलंबिया के कहां, बंदरगाह पर होगा, और सेकंड चरण होगा वो तुम्हारा समुद्र में जाके होगा। अब आते हैं कि भारत, अब देखो भारत की तरफ से किसने इसमें हिस्सा लिया है, तो आईएनएस विल्टन, आईएनएस सावित्री, और ये दोनों तुम्हारे क्या थे, जल यान थे। फिर आते हैं चेतक हेलीकॉप्टर, डॉनियर समुद्री पेट्रो एयरक्राफ्ट। इंपोर्टेंट है, ये वाले बहुत इंपोर्टेंट हैं और ये एग्जाम में आते हैं कि चेतक हेलीकॉप्टर और तुम्हारे डॉनियर समुद्री पेट्रो एयरक्राफ्ट ये क्या हैं, ये भारत के एयरक्राफ्ट हैं। और आईएनएस किल्टन, आईएनएस सावित्री ये क्या है, पनडुब्बी हैं अपनी, है ना। अब इन्होंने तुम्हारे सिलेक्स के वायु कह सकते हैं नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया है। अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की तरफ से, तो श्रीलंका की तरफ से किसने लिया है, SLS विजयवाहु, SLNS समूपुरा, डॉनियर, और क्या है तुम्हारा VEL-412 हेलीक्राफ्ट ने हिस्सा लिया है। तो ये श्रीलंका का है, ये इंडिया का है। विशेष तौर से हमें इंडिया का देखना है, श्रीलंका का आप चाहे एक बार ना देखें फिर भी इंडिया का देख लें, क्योंकि ये बहुत डीप क्वेश्चन बन जाते हैं, आरओ में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। अब आते हैं आर्टिकल चैलेंज एक्सरसाइज 2023, यानी 2023 का है। तो देखो आयोजन इसका कहाँ हुआ है, अगर हम आयोजन की बात करते हैं तो फिनलैंड है, फिनलैंड में इसका आयोजन किया गया था। और कब से कब तक किया गया है, तो 29 मई से 9 जून 2023 के मध्य किया गया था। लगभग 10 दिन का ये रहा है। अगर इसके हम संस्करण या एडिशन की बात करते हैं तो ये कौन से नंबर का है, 6ठे नंबर का है। कौन से नंबर का है, ये 6ठे नंबर का है। पहले तो इसे सही कर लेते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इधर लिख लेना, फिनलैंड में इसका आयोजन किया गया। अगर हम संस्करण की बात करते हैं तो 6ठे नंबर का है। अगर हाँ एक क्वेश्चन और है कि ये किसके द्वारा किया गया, तो देखो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, या कह सकते हैं इसे नाटो ने इसका आयोजन, नाटो संगठन है उसने इसका आयोजन किया था। और कहाँ इसका आयोजन, मतलब कौन कौन से देश सदस्य हैं ये दिया किया था, तो यूके और यूएसए सहित 14 नाटो सदस्य देशों ने
इस आयोजन में या इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। अगर आते हैं फिनलैंड, अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देख लेना। फिनलैंड का 4 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य देश बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इस समय अगर हम नाटो की स्थापना की बात करें तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? इसमें भी क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। अगर हम मूल रूप से बात करें तो मूल रूप से कितने देश सदस्य थे? तो 14 देशों ने इसकी स्थापना की थी। कितने देशों ने? 14 देशों ने इसकी स्थापना की थी नाटो में। अब अगर करंट की बात करें तो वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 31 है। अगर वर्तमान में अगर हम बात करते हैं सदस्य देशों की, तो सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सदस्य देश 31 हैं। और 31वां कौन सा देश बना है? वो तुम्हारा फिनलैंड 31वां देश बना है। तो फिनलैंड 31वां देश है। अगर हम बात करें कि इससे पिछला संस्करण कब आयोजन किया गया था? तो 1 से 18 जून 2021 को नॉर्वे स्वीडन में इसका आयोजन किया गया था और फिनलैंड की वायुसेना द्वारा किया गया था। इसमें नाटो भी तुम्हारा, ये क्वेश्चन है नाटो से आने वाले हैं, इंपोर्टेंट हैं, और पूछ लेगा कि 2023 में नाटो ने कौन सा एक्सरसाइज शुरू की थी? तो आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 नाटो द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है एकता अभ्यास। एकता अभ्यास नाम से ही पता लग रहा है कि एकता अभ्यास मतलब एकजुट होना। अब आते हैं आयोजन की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ? मालदीव में। और मालदीव देखो, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ये जो इधर जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये वाले ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर है मालदीव। यहाँ पर क्या स्थित है? मालदीव है। मालदीव, अगर मालदीव हिंद महासागर में, कहां पर? मालदीव कहां? हिंद महासागर में। तो इसका आयोजन कहां? कहने का मतलब है कि मालदीव में इसका आयोजन हुआ। और मालदीव कहां स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। तो देश कौन कौन से हैं? इन देशों मतलब एकता अभ्यास में कौन कौन से देशों ने हिस्सा लिया है? तो भारत और मालदीव की नौसेना, दोनों की नौसेना है। किसमें? नौसेना, मतलब भारत की और मालदीव की नौसेना के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? तो एकता युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया था। अगर हम बात करते हैं ये इसका संस्करण कौन सा है? तो इसका जो एडिशन है वो 6 नंबर का इसका संस्करण है। अगर हम बात करते हैं कि इससे अलग एकता अभ्यास से अलग और मालदीव और भारत के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास हो रखे हैं, तो एक वोरियन है, दोस्ती है, ऑपरेशन शील्ड है। तो ये किसके हैं? मालदीव के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास हैं। अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारा समुद्री साझेदारी अभ्यास। अगर हम बात करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो आयोजन है ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी पर ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है। अब आता है संस्करण इसका कैसा है? तो संस्करण इसका पहला संस्करण है। अब आता है कि देश कौन कौन से हैं? तो देश ये त्रिपक्षीय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? त्रिपक्षीय, क्योंकि भारत फ्रांस यूएई इन 3 देशों ने इसमें भाग लिया है। अगर हम बात करते हैं कि भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है, तो आईएनएस तरकस, ये भारत की तरफ से लेने वाले, इसमें आईएनएस तरकस ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया। सर कैफ फ्रांस की तरफ से है, फ्रांस की तरफ से है। और तुम्हारा संयुक्त अरब अमीरात की ओर से किसने? वहां की नौसेना की समुद्री गश्ती जहाज ने हिस्सा लिया है।
समुद्री जो वहां कह सकते हैं यूएई की नौसेना समुद्री गश्ती जहाज ने हिस्सा लिया है। तो समुद्री साझेदारी युद्ध अभ्यास, इसका आयोजन ओमान की खाड़ी में पहला संस्करण है। देश कौन कौन से हैं? भारत, फ्रांस, यूएई ने हिस्सा लिया है। यही इंपॉर्टेंट है, अगर इसका समय नहीं पूछा जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ऑपरेशन कैरियर बैटल ग्रुप सीवीजी 2023 लास्ट क्वेश्चन होगा ये। देखते हैं आयोजन कहाँ है। आयोजन है इसका अरब सागर में। आयोजन कहाँ है? अरब सागर में। अरब सागर में, इसे पूरा हटा दो, यहां लिख लेते हैं अरब सागर में। कहाँ इसका आयोजन किया गया है? अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें 35 से अधिक विमान शामिल किए गए हैं, 35 से अधिक विमान इसमें शामिल किए गए हैं कि कितने विमानों ने हिस्सा लिया इसमें? 35 से अधिक विमानों ने शामिल कह सकते हैं हिस्सा लिया था। भारतीय नौसेना, भारत के दोनों विमान वाहक टीएनसी विक्रमादित्य और तुम्हारा है टीएनसी विक्रमादित्य, जो दो तुम्हारे विमान वाहक हैं, तो कौन कौन से हैं? टीएनसी विक्रमादित्य और तुम्हारा आईएनएस विक्रांत है। आईएनएस विक्रांत ने इसमें हिस्सा लिया है। तो देखो भारत की ओर से जो नौसेना ने हिस्सा लिया है, तो भारत के दो विमान वाहक हैं, तो कौन कौन से हैं? टीएनसी विक्रमादित्य, टीएनसी नहीं, ये गलत हो रहा है, ये है तुम्हारा ये है तुम्हारा आईएनएस और ये भी तुम्हारा है आईएनएस। देखो भारत की ओर से जो दो विमान हैं उन्होंने जो हिस्सा लिया है, तो कौन सा है? आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य ने इसमें हिस्सा लिया था। आज के लिए ही बस इतना है और थैंक यू।